आज हम लोग आज की हमारी क्लास है क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अनुमान से संबंधित न्यूमेरिकल, है ना। डेल टीवी और डेल पीएफ के न्यूमेरिकल्स। देखो, प्रश्न चाहे जैसा भी हो, इसमें सबसे पहले हमको कुछ शब्द अगर मिल जाए, जैसे क्वथनांक में उन्नयन, ये शब्द मिल जाए, या फिर हिमांक में अनुमान, ये शब्द मिल जाए, या फिर औनमन, है ना, या फिर मूलर या मूलल, उन्नयन या फिर औनमन, स्थिरांक, इनमें से कोई भी शब्द मिल जाए, या सिंबल के रूप में केबी या केएफ मिल जाए, तो समझ जाइए कि ये न्यूमेरिकल इसी टॉपिक से है, और इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है वो भी हमको समझना है। इसके सॉल्व करने का प्रोसेस, सबसे पहले प्रश्न की आप शुरुआत करेंगे। हम जानते हैं कोई भी प्रश्न मैं मानता हूं, लेकिन ना, अगर 100 प्रश्नों का समूह बनाया जाए तो 90% प्रश्नों में आपको यही काम करना पड़ेगा कि हम जानते हैं कोई भी, चाहे वो क्वथनांक में उन्नयन हो, चाहे हिमांक में उन्नयन हो, चाहे डेल टीबी हो, चाहे डेल टीएफ हो, डेल टी और बी या एफ, ये दो में से कोई भी हो, इज प्रोपोर्शनल टू मूललता। यहीं से सवाल सॉल्व करेंगे। इनमें से कोई भी एक, वो हमेशा मूललता के, आप रटिए मत, कोई भी न्यूमेरिकल का फार्मूला क्या रटना है मत रटिए, या तो रट लीजिए तो फिर ये स्किप कर दीजिए क्योंकि लास्ट में आपका फार्मूला भी वही मिलने वाला है, या फिर समझ लीजिए कि डेल टीबी या डेल टीएफ इज प्रोपोर्शनल टू मोललता, और मोललता जो है वो उसमें 1000 का गुणा करना है कि 100 का गुणा करना है, वो डिपेंड करेगा कि शब्द क्या है। ये है तो 1000 का, और ये है तो कितने से गुणा करना है। यहाँ पे भी मैंने मोलल ही लिखा है, क्या इसको कर देते हैं मोलर, मोलर, और इसमें कितने का गुणा करना है 100 का। प्रोपोर्शनल टू हटाना है, अगर डेल टीबी है तो केबी आ जाएगा, अगर डेल टीएफ है तो केएफ आ जाएगा, यानी कि डेल टीबी या एफ इक्वल टू केबी या एफ, इनमें से कोई भी है, और इनटू मूललता को लिखेंगे W/M बटा कैपिटल W, और गुणे 1000 लगाना है या 100 से गुणा करना है, ये शब्द के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। समझ आई ना यार। चलिए, आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें से कौन सा पीडीएफ होगा।
85 जी है नहीं, कल भी नहीं आए थे, ये वाला कम ही नहीं हो पाया। इनमें से सब में हमको चेक करना है। इतना टाइम लगाने से अच्छा है कि आप लोग क्वेश्चन बोल दीजिए, हम चलिए पहला क्वेश्चन बोलिए। हाँ बुक से पी बहादुर से बोल दीजिए। किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को, देखो कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, आप लोग खुद कर लेंगे। किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को 13.6 ग्राम को 20 ग्राम जल में घुलने पर 20 ग्राम जल में घोलने पर, हिमांक में 3.7 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। ध्यान देना, 20 ग्राम जल में घोलने पर, जल में घोलने पर हिमांक में 3.7 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। हिमांक में 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। कमी होती है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.863 1.863 केल्विन प्रति मोललता है। मोलल है। ठीक, ये आपका जो है क्वेश्चन है। पहले तो मैंने क्या बताया आपको कि क्या क्या शब्द देखेंगे, क्वथनांक, हिमांक, मोलल, मोलक, उन्नयन, अवनमन, स्थिरांक, केबी या केएफ जैसा कोई भी शब्द है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है, क्या आया है, हिमांक में कमी होती है। और यहाँ पे जल का मोलल क्या था, अवनमन स्थिरांक भी जैसा शब्द आया था ना। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सरका देते हैं, सरक जाइए। मोलल अवनमन स्थिरांक। अब ये सवाल कैसे सॉल्व किया जाएगा, प्रोसेस हमने यहाँ पे बता रखा हुआ है। सबसे पहले आप डेल के बी मोललता या प्रोपोर्शनल टू हटा के केबी या केएफ लगा दीजिए। यहाँ हमको डेल टी एफ लेना है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं डेल टी एफ इस प्रोपोर्शनल टू मोललता, बोलो हाँ है ना। और यहाँ पे मोलल शब्द प्रयोग हुआ है, तो आप लोग कितने से गुणा करेंगे, यानी डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू अपान एम बटा कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000। और डेल टी एफ यानी कितने की कमी हो रही है, 3.7, चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो, कितने की कमी हो रही है, 3.7। के एफ का मान कितना दिया गया है, 1.863।
स्मॉल डब्लू कितना दिया गया है 13.6 13.6 ग्राम क्या अच्छा हमको अणुभार ज्ञात करना है उसी का 13.6 बटा यम और कैपिटल डब्लू कितना दिया गया है 20 ग्राम भैया 20 ग्राम गुणे 100 कौन बोला था कि कठिन है एकदम आराम से सॉल्व करिए दशमलव कैंसिल है ना ये दशमलव कैंसिल क्या 37 20 दहवा और 2 छंग 12 2 अठे 16 तो हमारा हो गया आपका यम बराबर 1863 गुणे 68 और बटा 37 गुणे 10 मुझे लगता है 37 के पहाड़े में 1863 आना चाहिए तो 37 के पहाड़े में 1863 नहीं भी आएगा तो भी हम लाएंगे क्या हो जाएगा छह बढ़ जाएगा 5 7 35 हाथ से लगे 3 5 तिया 15 3 18 लो है ना 6 में से 5 गए 1 और 3 उतारा नहीं जा रहा है दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे कुछ तो मामला कर रहा है जाएगा 3 उतारा तब भी नहीं गया तो 0 बढ़ाएंगे 0 लगाएंगे 10 कितनी बार जाएगा 3 बार 3 बार जाएगा 4 बार 4 बार खत्म करिए मेरे कहने का ये मतलब 4 सते 28 के 8 हाथ से लगे 2 और 4 तिया 12 2 तो खत्म करिए नहीं तो 3 बार अगर ले जाना चाहते हैं 3 बार लेते जाइए 7 त्रिक 21 हाथ से लगे 2 और 3 त्रिक 9 और 2 11 तो 130 में से 11 गए 111 19 फिर 10 में लग ही चुका है 190 बना लीजिए और कितनी बार जाएगा 5 बार नहीं 6 बार तो 50.36 गुणे ये चला गया 6.8 बोलो हाँ है ना तो आप इसी का कैलकुलेशन गुणा कर लेते हैं तीन सौ 42.44 ये इसका मिला लीजिए कोई दिक्कत क्या आ रहा है आंसर हाँ वही आ रहा है ना चलो वो डायरेक्ट वही तो नहीं बताए थे उत्तरमाला देख के कैलकुलेशन हाँ तब ठीक ठीक है नेक्स्ट क्या अगला सवाल 1.822 ग्राम 1.822 ग्राम कार्बनिक पदार्थ अणुभार 155 को 100 ग्राम बेंजीन में को 100 ग्राम बेंजीन में 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है
की कमी होती है। बेंजीन के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। बेंजीन के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना मोलर ना, कीजिए। मोलर मतलब 1000 सिग्मा। मोलर अवनमन स्थिरांक, यस। आप लोग के पास उन्नयन का कोई सवाल नहीं था क्या? चलिए, तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं डेल टीवी इज प्रोपोर्शनल टू मोलरता। जानते हो कि नहीं? या होगा भैया? अच्छा, कर लो, ये लो, अब खुश, कोई दिक्कत? तो डेल टी एफ प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो कौन आएगा? के एफ। मूलता को लिखेंगे डब्ल्यू अपान एम बटा कैपिटल डब्ल्यू और गुणा करेंगे 1000 से। और हमको के एफ ज्ञात करना है। डेल टी एफ कितने की कमी आ रही है? 0.6 की। के एफ कितना दिया है ज्ञात करना है। स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है? स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है? 1.822 और बटा 155 और बटा कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है? 100 ग्राम और गुणे 1000। तो दो ये 0.3 स्थान कैंसिल। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो के एफ बराबर क्या होने वाला है? देखिए, के एफ बराबर 0.6 गुणे 100 गुणे 155। ये यहाँ क्या कर रहा है? और बटा क्या 1822 6 से कटेगा? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये 10वें स्थान एक जीरो काट सकते हैं। बोलो हाँ यार। अब 155 का गुणा 6 से कर दीजिए पहले। जीरो इसका, फिर 6 बचे 30 का जीरो, हाथ से लगे 3, 6 बचे 30 3 33, हाथ से लगे 3, 6 कम 6 3 9, 1822। कोई नहीं कह सकते कि 5 दशमलव आएगा। 1 0 और के एफ है तो मात्र क्या होगा? केल्विन प्रति मोलर, या फिर आप लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलर, या फिर आप लिख सकते हैं केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कोई दिक्कत? कई मात्रक मैंने बताया था, कर लीजिए। हो गया? ठीक है। नेक्स्ट, गन्ने की शक्कर के गन्ने की शक्कर के, गन्ने के शक्कर के, 1.17 ग्राम, गन्ने के शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक आ गया क्वथनांक। 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक विलायक का क्वथनांक 0.017 विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा? विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक ये भैया अणुक शब्द आया है, कल का नोट्स पलटिए तो अणुक उन्नयन स्थिरांक, क्या होगा? उन्नयन स्थिरांक
क्या होगा? अणुक किसके लिए आता है? मोलल के लिए कि मोलर के लिए? मोलल। कल की क्लास अटेंड किए थे ना? हाँ, तो आता है ये गन्ने के शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। विलायक का अणु उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए, यानी डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू मोललता, यानी डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू अपान एम बटा कैपिटल डब्ल्यू। और अणुक मतलब क्या आया? मोलल, और मोलल मतलब 1000 से गुणा। बोलो हाँ या ना? तो डेल टीबी में कितने की वृद्धि हो रही है? के बी ज्ञात करना है। स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया गया है? क्या आपको पता है गन्ने के शक्कर का अणुभार कितना होता है? 342 नहीं होता? पता नहीं है? और बटा 25 गुणे 1000, 2 शून्य 2 दशमलव स्थान कट जाएगा। बोलो हाँ या ना? 117 नहीं कटेगा यार। यहां से हम लोग लिखते हैं के बी बराबर बटा ठीक है। क्या ये 4 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्या इसे 117 से ही भाग कर दूं? 3 से कट जाता है। क्या 117 और 342। पक्का? काटो इसको। मैं केवल अभय के ऊपर विश्वास करके काट दिया हूं, इसलिए क्या 17 तिया 51 और 51 और 25 क्या बात कर रहे हो यार? दोनों कटेगा। 317 30 दोनों 117 भी कटेगा, 342 तीन बार नहीं कटेगा। हाँ 3 से कटेगा। 3 से अरे यार क्या अरे भैया, अब ये इतना विश्वास तोड़ोगे मेरा? विश्वास सही कह रहे हैं आप। क्या कह रहे हो? 3 एक कम 3 3 एक कम 3 3 चौक 12, फिर 3 से कटेगा। 3 तिरिक 9 3 अठे 24, 3 एक कम 3 3। कोई दिक्कत? तो मेरा मन कर रहा है जाने दीजिए 25 गुणे 38 करने पर। 25 अठे बोलो 200, हासिल लगे 20, 25 दिया 75 और 20 95 भैया। और ये 0 एक दशमलव स्थान को काट के हाला देखो, और 17 पचे 85 हासिल लगे 8 और 17 ना भैया 153 8 161 16 15 और दशमलव स्थान कितने पे लगेगा? बटा 130, 13 एक कम, पहले तो दशमलव लगाइए, 13 एक कम 13 बचा 3 और 1 31, 13 दूनी 26, 31 में 26 के बोलो 5 5 5 55, 13 चौक 52 केल्विन प्रति। कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? नहीं नहीं, कहाँ गड़बड़ाया? ऐसा मत कहना कि 1000 नहीं सर 100 से बड़ा होगा।
100 से गुणा किया है क्या? आधा अधूरा सवाल पढ़ रहे हैं, आधा अधूरा सवाल सही है, पूरा उत्तर पढ़िए। हाँ क्या, हाँ क्या उत्तर क्या है? क्या 1.242 केल्विन मोल इनवर्स, तो 100 ग्राम ना, ये हमारा कितना है? 1000 ग्राम। तो आंसर सही है। एग्जाम में उत्तर माला मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। चल लीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। बोलिए बोलिए। दो तत्व ए तथा बी मिलकर दो तत्व तत्व ए व बी मिलकर ए व बी मिलकर AB2 एवं AB4 सूत्र वाले दो यौगिक बनाते हैं। 2 यौगिक बनाते हैं। 20 ग्राम बेंजीन में घुलने पर बनाते हैं। 20 ग्राम बेंजीन में बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम AB2 घोलने पर 1 ग्राम AB2 AB2 हिमांक को 2.3 केल्विन 2.3 केल्विन अवनमित करता है, अवनमित करता है, जबकि 1.0 ग्राम 1.0 ग्राम AB4 से 1.0 और 1 ग्राम में क्या अंतर था? 1 ग्राम AB4 से 1.3 केल्विन का 1.3 केल्विन का अवनमन होता है। अवनमन होता है। बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक मोलर अवनमन स्थिरांक 5.1 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। मोल इनवर्स है। ए तथा बी के परमाणु भार की गणना करें। परमाणु द्रव्यमान की गणना परमाणु भार द्रव्यमान की गणना करें। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? आसान है। पहले हम AB2 का अणु भार निकाल लेते हैं, फिर AB4 का अणु भार निकाल देते हैं वैभव, और AB4 में A का परमाणु भार गुणे 4 B का परमाणु भार है, और इसमें A का परमाणु भार गुणे 2 B का परमाणु भार है। मान लो इसका 100 आया, इसका 60 आया, तो 100 में से 60 घटा देंगे, कितना बचा? वो 40 किसका होगा? 2 B परमाणु का। तो 1 B परमाणु का कितना होगा? 20। अब ये था 100, तो 20 चौक, तो एक कितना होगा? 20 आया ना? तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं? इसका अणुभार। क्या निकाल लेते हैं? अणुभार। तो ए के लिए हम जानते हैं डेल TF इज प्रोपोर्शनल टू मोललता। अब और क्या शब्द दिया है? कहा गया मोलर। क्या शब्द दिया गया है? तो ए के लिए जो डेल TF बनेगा वो बनेगा KF इंटू W/M
बटा कैपिटल डब्लू और गुणे कितना भैया 100। बोलो हाँ या ना। डेल टीएफ में कितने की कमी होती है ए बी 2 के लिए, ए बी 2 के लिए कितने की कमी होती है 2 के एफ कितना दिया गया है, के एफ कितना दिया गया है 5 कितना ग्राम डब्लू घोला गया था। अणुभार याद करना है, कैपिटल डब्लू कितने ग्राम में 20 ग्राम में और गुणे 20 बचे 10 कैंसिल। तो यम बराबर 51 गुणे 5 बटे 23 कितना हो जाएगा 51 गुणे 5 255 होगा कि नहीं, और 255 भागे 23 255 भागे 23 कितना 11.08। कोई दिक्कत। ये है यम1 किसका AB2 के लिए। AB4 के लिए देखते हैं। कितना डेल पी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू अपान एम बटा कैपिटल डब्ल्यू गुणे डेल टी एफ कितना दिया है 2 कितने की कमी आती है भैया आपकी बी वाले को खोलने पे 1.3 की कमी। क्या तो 100 ही तो किया हूं है, ज्यादा दिख रहा है क्या। तो डेल टी एफ कितने की कमी आ रही है 1.3 आ रहा है ना, और के एफ कितना वो तो फिक्स है, और कितने ग्राम को 1 ही ग्राम को ना, और बटा यम याद करना है डब्ल्यू कितना और गुणे 20 बचे यम बराबर 51 गुणे 5 बटा, तो 51 गुणे 5 कितना था 255 भागे 19 कितना भैया 19.6 ये क्या आया यम। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हवन करेंगे। अब AB4 का अणुभार माइनस AB2 का अणुभार बराबर 19.6 माइनस 11.08। तो AB4 का अणुभार माइनस AB2 का अणुभार, तो A कैंसिल B4 में से B2 कैंसिल, तो 2 गुणे B का परमाणु भार। बोलो हाँ या ना, कितना 2 10 में से 8 गए, 5 में से 0 गए, और 8.5। बोलो हाँ या ना। तो B का परमाणु भार 2 से भाग कर दीजिए, 4.26। अतः
या फिर चूंकि Ab2 का परमाणु भार अणुभार कितना? Ab2 का कितना आया था? 11.1 A का परमाणु भार धन 2 गुणे B का परमाणु भार बराबर A का परमाणु भार ज्ञात करना है। धन 2 गुणे B का परमाणु भार कितना आया था अभी? 4.9 बराबर तो A का परमाणु भार 2 से गुणा कर दीजिए। A का परमाणु भार है ना? तो 8 में से 2 गए 6, 9 में से 5 गए 9 में से 5 गए 10 5 रहेगा। अच्छा 5 और 10 में से 8 गए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? एक आ रहा है 25.5। 110 आना था क्या? ये मोलर नहीं है, तो मोलर है। आपने गलत बोला। नहीं तो आंसर हमारा तब यही है। तो मोलर कहिए उसको। नहीं ल नहीं तो मिसप्रिंट है, उसको लिखिए मोलल। तो आप कितने से गुणा करेंगे? आपके में है क्या? आपके में क्या लिखा है? देखिए उनके में क्या लिखा है? मोलल। तो कितने से गुणा करेंगे? तो सब में एक एक दशमलव स्थान खसक आएगा कि नहीं? तो ये खसक आएगा कि नहीं? एक का 42.6, एक का 25.5 है ना? चलिए ये इतना न्यूमेरिकल आज के लिए बहुत है। आगे न्यूमेरिकल कल देखेंगे जो आपके डाउट होंगे। वजनांक में उन्नयन और हिमांक आसान है कि नहीं आसान है ना? तो इसको सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाइए। आज के लिए बस इतना ही। आगे कल टेक केयर ऑल द वे।
आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? हाँ? जेलुसेक का आयतन नियम हो गया था पक्का कल ही समझ में आया था? नोट बनाया? दिखाइए।